आजकल एक बड़ी समस्या आई है। गुरुजी, सदगुरु जी, महाराज जी, साधु बाबा, कथावाचक, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सन्यासी, वैरागी, ये निश्चय करना बड़ा कठोर हो गया है। सामान्य जीव को ये सब निश्चय नहीं करना चाहिए। तो महाराज नहीं करना चाहिए तो गोस्वामी जी की लिखी परिभाषा के अनुसार हम शरण किसकी प्राप्त करें? जिसके निकट जाने से हमारा अंधकार प्रकाशित हो जाए। हमारा अंधकार क्या? अतो ज्ञान भाव। अज्ञानता जिसके संग रहने से दूर होकर हम विज्ञान की ओर बढ़ जाएं, ऊर्ध्व यात्रा करने लगे, भगवत स्मरण में अनुरक्त हो जाएं, उस तत्व का नाम है गुरु तत्व। पूज्यपाद गोस्वामी जी क्यों मानते हैं? आपने पढ़ा होगा प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी की जीवनी में कथा आती है कि जन्म के समय ही ऐसे मुहूर्त में प्रकट हुए पूज्यपाद गोस्वामी जी की परिवारी जनों ने ही त्याग कर दिया। कुछ रहे नहीं, कुछ रहे तो निकाल बाहर किए। चुनिया नाम की दासी ने कैसे लालन पालन करके और अंत में मां भगवती के आश्रय में इनको छोड़ दिया। भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा की सहयोग से पूज्यपाद गोस्वामी जी को संभाला। अंधकार से लेकर प्रकाश में आए। मां अन्नपूर्णा ब्राह्मणी के वेश में आकर के पूज्यपाद गोस्वामी जी का लालन पालन की और तब भोले बाबा ने पूज्यपाद गोस्वामी जी को प्रातस्मरणि पूज्य नरहरियानंद जी महाराज की सेवा में प्रस्तुत कर दिया, जिन्होंने लालन पालन शिव आज्ञा से संपादित करते हुए और सनातन धर्म के एक दिव्य नक्षत्र के रूप में हमको भेंट किया, जिससे हमको कुछ भी प्राप्त होता है, जो मिल जाए हम उसका स्मरण सर्वकाल बनाकर रखते हैं। क्या मिला? जीवन में जो अंधकार था वो भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा की कृपा से प्रकाश स्वरूप हो गया। गोस्वामी जी महाराज मां भगवती और शिव जी की कृपा प्राप्त करके गुरुदेव की शरण में रहकर नाना विधि अनेक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए और सनातन धर्म को प्राप्त हुए नक्षत्र स्वरूप आज भी विराजमान हैं। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी की भोले बाबा में, माँ भगवती में गुरु भाव और माता पिता जैसी सहज श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा जहाँ से हमको बोध मिले, कान में कोई कुछ कहे, देखे तो न देखे तो अपनी श्रद्धा को भक्ति पूर्वक स्वीकारते हुए उस तत्व में अतिशय निष्ठा रखकर मनुष्य जीवन की यात्रा संपन्न करनी चाहिए। अपनी जिह्वा को संयमित रखकर, कानों को सहज रखकर, कानों को क्यों? आप नहीं जानते हैं कि इन कानों में आपके श्रद्धा केंद्र के प्रति कोई क्या क्या कह सकता है। सुनना नहीं, गुरु तत्व की निंदा कहना तो दूर, सुनने पर भी गौघात लगता है। इसलिए कदापि नहीं करना चाहिए, कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए।